कोल्ड चेन से हर वैक्सीनेटर का एग्जाम में सवाल जरूर आता है। आज के लेक्चर में हम वो एमसीक्यूज कवर करेंगे जो एनटीएस, एसटीएस और वैक्सीनेटर टेस्ट में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। तो चलिए उन्हीं मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को सोल्व करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर 5 एमसीक्यूज के बाद आपको चैलेंज मिलेगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ये चैलेंज कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, व्हाट इज द रिकमेंडेड टेम्परेचर रेंज फॉर स्टोरिंग मोस्ट वैक्सीन इन एन ILR, यानी ILR में अक्सर वैक्सीन किस टेम्परेचर पर रखी जाती हैं। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, 2 सेल्सियस स्केल से 8 सेल्सियस स्केल तक। और हाँ, याद रखिएगा हर 5 एमसीक्यूज के बाद आपको एक चैलेंज दिया जाएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स वो चैलेंज कंप्लीट कर पाते हैं। और पिछले वीडियो में जस्ट 2 स्टूडेंट ने चैलेंज कंप्लीट किया था। पहले स्टूडेंट्स का नाम था रेशम जानवेरी, इसने 5 में से 5 करेक्ट आंसर दिए थे। और दूसरा स्टूडेंट था जावेद असलम, जिसने 5 में से 5 ही आंसर्स करेक्ट दिए। तो तैयार रहिएगा चैलेंज के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। Which equipment is primarily used to store vaccines at +2 Celsius scale to +8 Celsius scale at district level, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वैक्सीन को +2 सेल्सियस स्केल से +8 सेल्सियस स्केल पर रखने के लिए क्या यूज होता है। आपने याद रखना है ILR यूज किया जाता है। और आने वाली टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि ILR का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म होगा IC लाइन्ड रेफ्रिजरेटर। आपने याद रखना है, अगली टेस्ट में आपसे जरूर पूछेंगे। जन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इक्विपमेंट इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन्स ड्यूरिंग आउटरीच सीजन्स, यानी आउटरीच सीजन्स में वैक्सीन ले जाने के लिए क्या यूज होता है। तो याद रखिएगा वैक्सीन कैरियर यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज ILR स्टैंड फॉर, यानी ILR का फुल फॉर्म क्या होगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है IC लाइन्ड रेफ्रिजरेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब आपके पास चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्या आप तैयार हैं चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच वैक्सीन आर मोस्ट सेंसिटिव टू फ्रीजिंग, यानी कौन सी वैक्सीन फ्रीजिंग से सबसे ज्यादा डैमेज होती हैं। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, आपने कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दे पाते हैं। और याद रखिएगा वीडियो के एंड में चैलेंजिंग क्वेश्चन के सारे आंसर आपको बता दी जाएंगे। इससे आपको करेक्ट आंसर भी मिल जाएंगे और आपकी चैलेंज का पता चल जाएगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन की हुई है। जन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज यूज्ड इनसाइड अ वैक्सीन कैरियर टू कीप वैक्सीन कूल्ड, वैक्सीन को ठंडा रखने के लिए उनके अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, IC पैक्स यूज किए जाते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एट विच लेवल इज सेंट्रल वैक्सीन स्टोरेज यूजुअली लोकेटेड, यानी मरकजी वैक्सीन स्टोरेज आमतौर पर किस लेवल पर होती है। तो याद रखिएगा ये नेशनल लेवल पे होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसका आंसर आपने जरूर याद रखना है क्योंकि इसके रिलेटेड आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मॉनिटर वैक्सीन स्टोरेज टेम्परेचर, वैक्सीन स्टोरेज का टेम्परेचर चेक करने के लिए क्या यूज होता है। तो एज यू ऑल नो थर्मोमीटर को यूज किया जाता है वैक्सीन का टेम्परेचर मालूम करने के लिए। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वैक्सीन शुड नेवर बी फ्रोजन, कौन सी वैक्सीन को फ्रीज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पेंटावेलेंट वैक्सीन। और याद रखेगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है ऑल डिजीजेस के बारे में, और मैंने ये भी बताया था कि पेंटावेलेंट 5 डिजीजेस पे लगती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। अब आपके पास चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्या आप तैयार हैं चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन में है, विच इक्विपमेंट मेंटेन्स टेम्परेचर बिलो 0 सेल्सियस स्केल, यानी 0 से नीचे टेम्परेचर किस इक्विपमेंट में मेंटेन होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, कोई भी एक ऑप्शन आपने जरूर सिलेक्ट करना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा। अब पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द कोल्ड चेन सिस्टम, कोल्ड चेन सिस्टम का अहम मकसद कौन सा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मेंटेन वैक्सीन पोटेंसी, यानी वैक्सीन पोटेंसी को बरकरार रखने के लिए। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वैक्सीन इज कंसीडर्ड द मोस्ट हीट सेंसिटिव इन EPI,
यानी ईपीआई में सबसे ज्यादा गर्मी से मुतासर होने वाली वैक्सीन कौन सी है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओपीवी। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ओपीवी किस बीमारी से बचाती है। तो ओपीवी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, आपने कमेंट में बताना है। और ये किस बीमारी से बचाती है? तो ये पोलियो की बीमारी से बचाती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी वैक्सीन स्टोरेज ड्यूरिंग पावर फेल्यूर और ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स। यानी बिजली बंद होने या ट्रांसपोर्ट मसले की सूरत में वैक्सीन को टेम्परेरी रखने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो कोल्ड बॉक्स यूज किए जाते हैं। आप सभी को मालूम होगा अगर आपके गांव या शहर में कोई भी पोलियो वाले आए होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 14 में है, विच लेवल यूजेस वैक्सीन कैरियर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। वैक्सीन कैरियर सबसे ज्यादा किस लेवल पर यूज होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फील्ड लेवल पे। अब आपके पास चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्या आप तैयार हैं चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए? तो चैलेंजिंग क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच इक्विपमेंट हेल्प्स इन द लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन। यानी वैक्सीन को आखिरी मकाम तक पहुंचाने में कौन सा इक्विपमेंट मदद करता है? तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन हैं, कोई भी एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है और वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर जरूर बताया जाएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रीजिंग डैमेज इन फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन्स। यानी फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन में फ्रीजिंग डैमेज चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शेक टेस्ट होता है। और आपसे आने वाले टेस्ट में पूछ सकते हैं कि शेक टेस्ट आमतौर पर किन वैक्सीन पर यूज होता है? तो ये फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन पर यूज होता है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, What does VVM stands for? यानी VVM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा वैक्सीन वायल मॉनिटर। वैक्सीन वायल मॉनिटर, ये आपने याद रखना है। जिन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अ वैक्सीन वायल मॉनिटर। यानी VVM का अहम मकसद कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मॉनिटर हीट एक्सपोजर। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, व्हाट शुड बी डन इफ अ VVM रीच द डिस्कार्ड पॉइंट। यानी जब VVM डिस्कार्ड पॉइंट तक पहुंच जाए तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देखें, वैक्सीन डिस्कार्ड कर देनी चाहिए। अब आपके पास चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्या आप तैयार हैं चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए? तो चैलेंजिंग क्वेश्चन में है, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू फ्रीज आईसी पैक्स फॉर वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन। वैक्सीन ट्रांसपोर्ट के लिए आईसी पैक्स फ्रीज करने के लिए क्या यूज होता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं, आपने कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, बिफोर प्लेसिंग आईसी पैक्स इन अ वैक्सीन कैरियर व्हाट शुड बी डन। यानी वैक्सीन कैरियर में आईसी पैक्स रखने से पहले क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कंडीशन देम। यानी आईसी पैक्स को कंडीशन करना जरूरी होता है ताकि फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन डैमेज ना हो। और इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि वाई आर आईसी पैक्स कंडीशनड। यानी आईसी पैक्स को कंडीशंस क्यों दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा, टू प्रिवेंट फ्रीजिंग डैमेज टू वैक्सीन। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द मीन्ड बाय कंडीशनिंग ऑफ आईसी पैक्स। यानी आईसी पैक कंडीशनिंग से क्या मुराद है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आईसी पैक्स को रूम टेम्परेचर पर कुछ देर तक रखना। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ मेनी टाइम्स शुड कोल्ड चेन टेम्परेचर्स बी रिकॉर्डेड ईच टाइम। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे इस टेस्ट में जरूर पूछेंगे। इसका मतलब कि कोल्ड चेन टेम्परेचर रोज कितनी बार रिकॉर्ड किया जाता है या चेक किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ट्वाइस, यानी 2 मरतबा। याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे एक दिन के लिए पूछा है कि एक दिन में कितनी मरतबा चेक किया जाता है। आने वाले टेस्ट में आपसे एक वीक भी पूछ सकते हैं, एक मंथ भी पूछ सकते हैं। तो जस्ट आपने इस नंबर को डबल करना है, यानी एक वीक में 14 मरतबा और एक महीने में तकरीबन 60 मरतबा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, विच VVM स्टेज इंडिकेट्स दैट अ वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड। यानी VVM की कौन सी स्टेज वैक्सीन को डिस्कार्ड करने का इशारा देती है? तो स्टेज 4, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब आपके पास चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो क्या आप तैयार हैं चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए? लेकिन रुकिए, सबसे पहले आपसे जो पहले चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देखते हैं, ताकि पता चले कि आपने कितने चैलेंजिंग क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं।
तो चलिए सबसे पहले वाले चैलेंजिंग क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा गया था, विच वैक्सीन्स आर मोस्ट सेंसिटिव टू फ्रीजिंग, यानी कौन सी वैक्सीन फ्रीजिंग से सबसे ज्यादा डैमेज होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, डीपीटी कंटेनिंग वैक्सीन्स। तो आपने कमेंट में जरूर बताना है कि आपने इसका आंसर क्या दिया था। देन आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा गया था, विच इक्विपमेंट मेंटेन्स टेम्परेचर्स बिलो 0 सेल्सियस स्केल, यानी 0 से नीचे टेम्परेचर किस इक्विपमेंट में मेंटेन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, डीप फ्रीजर। देन क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा गया था, विच इक्विपमेंट हेल्प्स इन द लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन्स, यानी वैक्सीन्स को आखिरी मकाम तक पहुंचाने में कौन सा इक्विपमेंट मदद करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, वैक्सीन कैरियर। देन क्वेश्चन नंबर 20 में रिसेंट आपसे पूछा गया था, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू फ्रीज आईसी पैक्स फॉर वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन, यानी वैक्सीन ट्रांसपोर्ट के लिए आईसी पैक्स फ्रीज करने के लिए क्या यूज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, डीप फ्रीजर। तो आपने कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स टॉप करते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। अब आपके पास लास्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द करेक्ट फ्लो ऑफ वैक्सीन्स इन द कोल्ड चेन सिस्टम, यानी कोल्ड चेन सिस्टम में वैक्सीन्स का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूं, ये आने वाले टेस्ट में जरूर भी पूछेंगे। तो मैं आपके लिए 5 सेकंड्स वेट करता हूं, आपने कमेंट में आंसर बताना है, देन आपको मैं करेक्ट आंसर बताता हूं। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट एंड फील्ड। तो स्टूडेंट्स आपने अपना स्कोर कमेंट में लाजमन बताना है, इससे हमें पता चल जाएगा कि आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो रही है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वैक्सीनेटर टेस्ट में आपका स्कोर 70 से ज्यादा आए तो इस प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। ये प्लेलिस्ट कंप्लीट देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि 70 से प्लस स्कोर आपका कंफर्म है। तो जल्दी से जाएं, इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और कंप्लीट वीडियोस देखें, इंशाल्लाह आपका स्कोर 70 से ज्यादा मेरी गारंटी है। तो जल्दी करें और इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें।